Good evening everyone. Today we will discuss about the blood part 3. This is part 3 video of Lucent's GK's biology. So let's start. These are my credentials. So here I had left erythroblastosis fetalis. Okay, so let's start again and just refresh what we have read in our previous slide. Here we were. ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन हमने बात करी थी ब्लड ग्रुप्स के बारे में. ब्लड ग्रुप्स बेसिकली होते क्या है? ब्लड ग्रुप्स सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, ठीक है. 1900 में इन्होंने डिस्कवर किया था और 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था ना, ठीक है. द मेन अभी हमने बात करी थी कि आरबीसी जो होती है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, ठीक है. जो आरबीसी होती है सेल, जो लाल रक्त कणिकाएं जिनको कहते हैं या रेड ब्लड कार्पोसल जिनको कहते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? एंटीजन होता है. बेसिकली वो क्या है? एक प्रोटीन होता है, उसी के बेस पे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, राइट. तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है. अगर एंटीजन आपकी ए प्रेजेंट है दैट मीन ब्लड ग्रुप इज ए, ठीक है. लेकिन एक प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, दैट इज बी, राइट. तो एंटीबॉडी क्या हो गई? बी हो गई, बट एंटीजन कौन सी हो गई? ए. दैट मीन इट्स ए ब्लड ग्रुप ए. ये आपको समझ आ जाना चाहिए. जहां पर भी ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो आपको तुरंत एक स्ट्राइक होना चाहिए. देयर इज अ ओनली बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी कौन सी होगी? उसके अपोजिट हो गई, राइट. तो ए एंटीजन हो गई. ए बी ब्लड ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं दैट मीन दे हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी, राइट. बट एंटीबॉडी वहां पर एब्सेंट है, ये भी आपको पता चलना चाहिए. और ए बी क्या है? आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है. नाउ फोर्थ वन इज योर ब्लड ग्रुप ओ. उसके अंदर क्या है? ओ. जैसे ही आपके दिमाग में आता है ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं दैट मीन देयर इज नो एंटीजन, ठीक है. एंटीजन इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन क्या है? जो आपका ब्लड एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? ए एंड बी बोथ प्रेजेंट होगी, ठीक है. ये आपको याद रखनी है. तो ये ओ जो ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करते हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए बोथ एक साथ नहीं आ सकते. दे डोंट कम टुगेदर, ठीक है. दे डज नॉट कम टुगेदर, राइट. अगर मैं एंटीजन ए यहां पर बता रही हूं दैट मीन एंटीजन ए यहां एंटीबॉडी ए साथ में नहीं आएगी. तो ये दोनों, ये क्रॉस चेक कर लीजिए. एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए दोनों क्या है? एक साथ नहीं आएगी, ठीक है. तो हम इसका मतलब क्या हुआ गया कि आप ब्लड ग्रुप ए वाले को बी वाला नहीं दे सकते, बी वाले को ए वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा नहीं सकते, ब्लड नहीं चढ़ा सकते, ठीक है. तो यहां पर यही बात समझाइए. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाती है ब्लड में, यानी कि दोनों आपस में क्लम्पिंग हो जाती है आरबीसीज के अंदर. वहां पर क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और इससे ह्यूमन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है, राइट. ये हमने पढ़ लिया था. ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज ए यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है. रेसिपिएंट या रिसेप्टर, ठीक है, यानी सभी से ब्लड लेने वाला. उसके बाद हमने आरएच एंटीजन की बात करी थी, आरएच फैक्टर जिसको कहते हैं. लैंडस्टीनर एंड वीनर डिस्कवर किया था. एक डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी है. आरएच इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि सबसे पहले ये कहाँ डिस्कवर किया था? रीसस मंकी के अंदर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीसस. से देखिए आरएच निकल रहा है तो आरएच एंटीजन कहा गया या फिर आरएच फैक्टर कहते हैं, ठीक है. तो अगर ये ह्यूमन बॉडी में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है दैट मीन इट इज दे हैव कॉल्ड एज आरएच पॉजिटिव पीपल, ठीक है. अगर उस पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है दैट मीन आरएच पॉजिटिव है. आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो आरएच नेगेटिव हो गए, ठीक है. अब यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि ये जो एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस जो होता है बेसिकली क्या है? एक कॉम्प्लिकेशन है, जैसे या बीमारी कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं. इफ द फादर ऑफ ब्लड इज आरएच पॉजिटिव एंड द मदर इज आरएच नेगेटिव, द चाइल्ड टू बी बॉर्न डाइज एट द प्रेगनेंसी और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ. क्यों ऐसा होता है? देखिए ये इन्होंने दिस हैपन इन द केस ऑफ सेकेंड इशू. ये ऐसा लिखा गया. सेकंड इशू मीन सेकंड जो बच्चा, सेकंड प्रेगनेंसी आती है उसमें ऐसा होता है. देखिए समझते हैं इस बात को. मदर इज ए आरएच नेगेटिव, ठीक है. मदर क्या है? आरएच नेगेटिव, यानी कि आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है. लेकिन अगर बाय चांस बेबी इज आरएच पॉजिटिव, राइट, बेबी में क्या है? आरएच पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है. जहां पर भी एंटीजन की बात आ गई दैट मीन इट्स ए फॉरेन बॉडी फॉर हर मदर. उसकी जो मम्मा है, यानी कि जो प्रेगनेंसी जिसको हो रही है, अगर डिलीवरी के टाइम पे देखिए क्या होता है, जो आरएच नेगेटिव वाला बच्चा है तो ब्लड जब मिक्सिंग होती है, जैसे उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, ठीक है,
तो ये सब क्या होता है, उसमें ब्लड मिक्सिंग हो जाती है, मदर के अंदर उसका ब्लड चला जाता है बेबी का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ ऐसे कह सकते हैं हम। तो जब वो मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ये दोनों मिलते हैं। तो RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड है मदर का, वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, RH नेगेटिव आ गया। तो कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई और फॉरेन पार्टिकल हो, तो हेयर एंटीजन RH नेगेटिव इज ए फॉरेन फॉर हर। फॉरेन पार्टिकल में वो उसको नहीं जानता है, हमारी बॉडी उसको नहीं जानती, RH पॉजिटिव जो हमारा अंदर है वो उसको नहीं जानती और रिकॉग्नाइज क्या करती है उसको एज ए फॉरेन। फॉरेन मतलब बाहर की चीज है ये, तो उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है, ठीक है। अब पहली प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी लिखा है दिस हैपेंस इन केस ऑफ सेकंड इशू, वो बच्चा सही सलामत है फर्स्ट वाला, ठीक है। लेकिन सेकंड बार जब वो प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडी बन चुकी है, RH नेगेटिव वाली एंटीबॉडी क्या है, हमारी जो ये मदर है RH पॉजिटिव वाली, उन्होंने क्या है, एंटीबॉडी ऑलरेडी बना ली है उसके अगेंस्ट। अब एंटीबॉडी का क्या काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का, ठीक है। तो वो RH पॉजिटिव वाली जो RH नेगेटिव वाली एंटीबॉडी है और RH नेगेटिव वाली एंटीजन जो बेबी के अंदर है, ठीक है, उसके ब्लड के अंदर है, दोनों क्या हो गया, मिक्स होके क्या है, क्लम्पिंग बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि बर्थ के टाइम पे, बर्थ क्या उसमें ऑलरेडी जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, या किल बेबी क्या कह सकते हैं उसको, बेबी बॉर्न नहीं होता, डाई हो जाता है, ठीक है, डाइज एट द प्रेगनेंसी और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आफ्टर द बर्थ, उसके बाद ही वो मर जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आती है चीजें, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली RH एंटीजन जो होती है, ठीक है। Now the possible blood group of the child on the basis of blood group of the mother and father। अब यहाँ पर कुछ बेसिस के हिसाब से दिखाया गया है, जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर का O है, तो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या हो गया, चाइल्ड का O हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड केस में चाइल्ड का A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है। अगर O मदर का है एंड A इज ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, देन एक्सपेक्टेड इज O एंड A, ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेड मान के चलो, जो है, जो ऑलरेडी है उनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप, एक्सक्यूज मी, उनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप होगा, राइट। या O है तो दैट मीन एक्सपेक्टेड क्या हो गया, O हो गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस भी दिखाई गई हैं यहाँ पर, O एंड A है तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो इट माइट बी O एंड A, कुछ भी हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में ये होगा, O भी है तो O भी होगा डेफिनेटली, एंड अनएक्सपेक्टेड में A एंड A भी हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहां देखिए O एंड A भी है तो A भी होगा, ठीक है, और O A भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड में। A है तो A एंड O हो सकता है, B और A भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है। ये तो बहुत सारी कंडीशन है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। हीमोलिम्फ के बारे में बताया गया है, व्हाट इज हीमोलिम्फ, body fluid of arthropoda is a colorless made up of plasma and hemocytes। जो hemocytes सॉरी, जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड जो होता है आर्थ्रोपोडा का, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, ठीक है। तो उसका जो कैसा होता है, ब्लड कलरलेस होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, उसके अंदर हीमोसाइट्स होती है एंड प्लाज्मा होता है, उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एग्जाम्पल है कॉकरोच, कॉकरोच में कोई जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल कॉकरोच बता दिया है ऑलरेडी। तो बेसिकली हीमोलिम्फ और ब्लड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ब्लड क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, राइट, ह्यूमन के अंदर होता है। लेकिन अगर हीमोलिम्फ की बात करते हैं तो इंसेक्ट में पाया जाता है हीमोलिम्फ, इसके अंदर आरबीसी नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको हीमोलिम्फ का है। इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी नहीं होती, बट मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें पानी होता है। इट कंटेन आयरन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, हार्मोन एंड पिगमेंट, बट रेस्पिरेटरी पिगमेंट डज नॉट प्रेजेंट इन कॉकरोच, राइट। तो यहाँ पर हमने अभी सारी ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, समझ गए हैं हम लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट, इट्स अ 4th पार्ट ऑफ द zoology, so we will do in our next slide. Thank you very much.